है कि मैं खालिस्तानी शक्तियों से लड़ूंगा, मैं आतंकवाद का विरोधी हूँ, मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो नाराज हो जाएंगे, वो शक्तियां नाराज हो जाएंगी। मैं जो कह रहा था वो सच था। अब अगले कुछ घंटों में, मैं तो चुनाव में न प्रत्याशी हूँ, ना मैं किसी पार्टी में हूँ, ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैं निकाला गया, ना तो मैंने दिया, ना उसकी औकात थी कि वो कैसे निकाल देता। हालांकि स्वराज वराज की तो उसने सब बत्ती लगा दी जो वो कहता था। पर अगले कुछ घंटों में पंजाब को ये बात तय करनी है कि पंजाब एक ऐसे आदमी को जिसको मैं उससे ज्यादा जानता हूँ, क्या उसके झांसे में आके खुद को 84 से पहले वाली स्थितियों में ले जाना चाहता है, या जैसे शांतिपूर्ण किसी भी दल को जिताए, जैसे संवैधानिक सरकार चलती है वैसे चले। अचानक उसके चेहरे से एक पर्दा हट गया है, और मैं तो बार बार अब भी कह रहा हूँ, अब भी समय है, वो लेके आ जाए साक्ष्य, मैं लेके आ जाऊं साक्ष्य, जो उसने मुझसे बातें की हैं, जो किया है, मैं दिखा दूंगा उसने क्या कहा है और उसका क्या मूड है। लेकिन वो भागता फिर रहा है, बचता फिर रहा है, मुझको ऐसा कह दिया, ये उसकी पुरानी आदत है कि वो एक तो सफेद झूठ बोलता है, एक रोनी सूरत बना के बोलता है, और एक ये बना के बोलता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। और इस झांसे में उसने अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण विद्वान संत प्रवृत्ति के भोले लोगों का मूर्ख बनाया है, मतदाताओं को भी बनाया है। पर अब ये काट की हांडी मुझे लगता है अब ज्यादा चढ़ेगी नहीं, इसमें आग लगने का समय आ गया। खुद को दुनिया का सबसे प्यारा आतंकवादी बताने वाले अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। इतना ही नहीं, खालिस्तानियों के साथ संबंध रखने के चक्कर में उनकी दिल्ली की कुर्सी तक जा सकती है और वे खुद लंबे कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। सत्ता के लिए एक के बाद एक झूठ और प्रोपेगेंडा की सियासत करने वाले केजरीवाल अपने अब तक के सियासी जीवन में पहली बार बुरे फंसे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केजरीवाल पर लगे आरोपों की गंभीरता से जांच करवाने जा रहे हैं। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसजेएफ से चुनाव में सहयोग लेने के मामले की जांच की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मामले की पूरी जांच कराएंगे। पत्र में अमित शाह ने लिखा है कि गृह मंत्रालय आम आदमी पार्टी के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से चुनाव में सहयोग लेने के मामले की गहराई से जांच करेगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से चुनाव आयोग में सहयोग लेने के मामले की जांच की मांग की थी। अपने पत्र में सीएम चन्नी ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के पत्र को भी संलग्न किया था, जिसमें इस प्रतिबंधित संगठन ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी। इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए चन्नी ने मामले को देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा बताया था। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी की इस गुजारिश को स्वीकार कर लिया है और पत्र के जरिए सूचित करते हुए लिखा है कि आपके पत्र के मुताबिक एक राजनीतिक दल का देश विरोधी अलगाववादी प्रतिबंधित संगठन से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग लेना देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत गंभीर खतरा है। ऐसे राजनीतिक दलों का एजेंडा देश के दुश्मनों से अलग नहीं हो सकता है। पत्र में आगे गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि ऐसे लोग सत्ता पाने के लिए पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। इस मामले को भारत सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है और मैं खुद इसकी गहराई तक जाऊंगा। गृह मंत्री के इस पत्र के बाद साफ हो गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।